Good afternoon. Again, we are going to explain some concept. Okay. अब क्या हो रहा है? What is happening? A और B जो है ना, ये जो A and B are residing at point X and moving towards point Y, है ना? तो ये बताइए यहाँ पर, if the speed of A या स्पीड ऑफ B ग्रेटर देन A, यदि A का स्पीड यदि B का स्पीड से ज्यादा है, तो यदि A का स्पीड ज्यादा है तो A पहले पहुंच जाएगा, B रहेगा कहीं पर रहेगा इन बिटवीन X एंड Y। और जब A लौटेगा X की ओर Y पर पहुंच के, तो कहीं पर तो जरूर मिलेगा। ये इधर जा रहा है और B जा रहा है, इधर जा रहा है। तो पहला बार ये फर्स्ट टाइम मिला है, इसको हटा के यहां पर नहीं, तो पहला बार मिलने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा? अब बताइए, फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू मीट हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल ए एंड बी टुगेदर, डी या 2D। उसमें क्या देखे थे, जब दोनों दो पॉइंट पर था तो ए और बी, तो पहला बार में डी था, दूसरा बार में प्लस टू डी हो रहा था। अब ये कैसे होगा? तो दोनों एक ही पॉइंट पर है और जा रहा है, तो ठीक है, समझाते हैं। मान लीजिए x से y जो है 100 है, x से y, तो a का स्पीड ज्यादा है, b का स्पीड कम है, तो नेचुरली जो है a जो है 100 से ज्यादा लिया होगा। तो मान लेते हैं, यहां पर कुछ भी मान सकते हैं कि y से 20 मीटर के डिस्टेंस में मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 100 जाएगा और फिर 20 जाएगा, तो कितना लिया? 120। ये चला 120 चला, अब बी कितना चला? बी टोटल 100 है और ये 120, इसका मतलब बी जो है 80 चलेगा। चलेगा 80 ना, 80 चलेगा। तो ये बताइए, दोनों मिलके जो है पहली बार मिलने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस चला? इसका डबल हो गया। देखिए यहाँ 2D 200 आ रहा है, मतलब ये 100 है तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो यदि सेम पॉइंट से यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो यहीं पर 2D हो जाएगा। कितना? पहला बार में 2D, दूसरा बार में 2D होगा, तीसरा बार में भी 2D होते रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। कब? जब एक पॉइंट पर दोनों है और दोनों जो है x से y और y से x से y और y से x चल रहा है, ठीक है ना। तो आपसे भी क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। थर्ड टाइम ठीक है ना, a से कितना दूरी पर मिलेगा? सॉरी, x से कितना दूरी मिलेगा फ्रॉम x? थर्ड टाइम मिलने के लिए x से कितना दूरी पर मिलेगा? हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम x व्हेन दे मीट थर्ड टाइम, है ना। तो ये बताइए, थर्ड टाइम मिलने के लिए कितना चले जाएगा? 6D ना, और d कितना जूम किया? 100 ना, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। टोटल a और b मिलके कितना चलेगा? 600 चलेगा। किस रेशियो में? 40 से 3 बार में काटे या 40 से 2 बार में काटे, किस रेशियो में? 3:2 में। तो 5 बराबर कितना हो गया? 5 बराबर, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो 5 बराबर 5 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना? 120। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? जो a चला है 3 बराबर 3 से इंटू कर दीजिए ना, 360 हो गया। और 2b बराबर कितना आ गया? 2b बराबर है, ये कितना आ गया? 240 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, x से कितने दूरी पर मिला, मतलब यहां से। तो पहले a को चलाते हैं, a कितना चलेगा? 360 चलेगा। 100 200 हो गया, 300 हो गया, और 60 और चलना है, 60। मतलब इधर से a को जो चलना है 60 चलना है। तो इधर से a 60 चल गया यहां से, तो नेचुरली जो है इधर से 40 बचा होगा, तब ना 40 + 60 होगा, 100 होगा यहाँ पर। तो b को कितना चलना है? 240। देखते हैं b 240 में यहां पर आता है या नहीं आता है, a और b यहां पर आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। कब? थर्ड टाइम मिलने के लिए।
तो बी चलाते हैं कितना 100, 200 और 40 और चलना दीजिए, तो 40 यहां पर पहुंच गया। तो बताइए यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा कि थर्ड टाइम जो है एक्स से कितने दूरी पर मिला है, एक्स से कितना, कौन सा आंसर आएगा 40 मीटर या किलोमीटर जो भी हो। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फोटोस कीजिए, यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, नॉट सम क्वेश्चंस, यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ठीक है ना, ठीक है ना। 99 परसेंटाइल लाने के लिए, 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल लाने के लिए, है ना, 60 to 70% क्वेश्चन यदि इस सेक्शन में वाली आपका 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ जाएगा। और आपका यदि 42 यदि मैथ में यदि आप 8 to 9 क्वेश्चंस को बना लिए सही से, है ना, 8 to 9 मैथ की बात कर रहे हैं। DILR में 6 to 7 बना लिए, 7 to 8, है ना, और इंग्लिश में 15 से 15 क्वेश्चन बना लिए, तो आपका IIM का कॉल आने लगेगा। ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द कैट एग्जामिनेशन एंड यू वांट टू गेट ए कॉल लेटर फ्रॉम द IIMs, है ना, फोकस कीजिए पढ़ाई पर, कंसेप्ट पर कीजिए। अब समय कम बचा हुआ है ना। नवंबर के लास्ट में आपका कैट का एग्जाम होगा, जनवरी में आपका जेट का एग्जाम होगा, दिसंबर में और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, स्नैप का एग्जाम होते हैं, मैट का एग्जाम होते हैं, सीमेट का होते हैं, और अगले साल फिर हम लोग तैयारी करते हैं IP मैट इंदौर के लिए। दो जो आर प्रिपेयरिंग फॉर द IP मैट इंदौर, है ना, वो भी टफ है, इतना इजी नहीं है IP मैट इंदौर। सो ठीक है, ओके, थैंक यू।